महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करते हुए पूज्य श्री महाराज जी ने अपने जीवन का आध्यात्मिक सफर भागवत आश्रम ऋषिकेश से आरंभ किया। इसके मन में प्रेरणा आई, जो मैंने श्लोक बोला है ये भागवत का प्रथम श्लोक है। उन्होंने आरंभ भी वहीं से किया था, इसलिए मन में विचार आया। तो ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला। महाराज जी गीता के प्राकरण विद्वान थे। अभी मेरे से पूर्व जो भी वक्ता बोल रहे थे उन्होंने कहा कि महाराज जी सूक्ष्म रूप से हमारे साथ हैं। एक बात ध्यान में रखें, संत कभी मरते नहीं। एक बार स्वामी राम तीरथ जो मेरे परदादा गुरु हैं, इसने पूछा महाराज जी आप कब मरोगे? उन्होंने कहा राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मेरी मरे बनाए। उन्हें मुझे ऐसे विश्वास से कैसे कह रहे हो? उन्होंने कहा अविनाशी का पूतना मरा न मारा जाए। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, मरता तो शरीर है। और स्वामी जी महाराज जी गीता जी में भगवान जी ने लिखा है कि 3 योग है गीता के, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इसके अंदर एक योग भी आज इसका कल्याण हो जाता है। हमारे स्वामी जी महाराज में तीनों योग उपस्थित थे। कर्म योग में कुछ कमी रही थी उनमें अपने अध्यात्म समय में, तो उनके मन में सोचा ये मैं कहाँ सिद्ध कर सकता हूँ प्रैक्टिकल रूप में। हर एक प्रांत में प्रकट करने के बाद अंत में करण की नगरी करनाल में उनका आना हुआ। उन्होंने ढूंढा एक पात्र जहाँ वो अपना सब कुछ समाहित कर सकते थे। वो हमारी बहन समता देवी यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कर्म योग का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया वो शिक्षा के रूप में यहाँ पे दिखाया कि जब कर्म हम करेंगे तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। गीता में 2 सिद्धांत हैं, जिसको 2 सिद्धांत आगे उसका कल्याण है, एक समता और दूसरा त्याग। तो भाग्य से हमारी बहन का नाम भी समता है। तो स्वामी जी ने सोचा से उपयुक्त पात्र मुझे नहीं मिल सकता अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए। तो स्वामी जी केवल छोटी सी कुटिया में आ गए रहे। बाकी संतों से लगने का जीवन क्यों है? मैं लगभग भारतवर्ष के सभी संतों के सानिध्य में रहा हूँ। एक स्वामी शंकराचार्य दिव्यानंद तीरथ थे जो त्रिमठ के, उनके साथ 10 वर्ष रहने का अवसर मिला। एक वो संत थे, एक स्वामी जी जिनको तन के भी लेश मात्र भी मोह ममता ना पैसे के प्रति ना किसी के प्रति रही। कितना उद्धार किया, 4 स्कूल बनाए, अपने नाम एक ने रखा, सभी बातें को देखिए। इससे बड़ा तो उदाहरण नहीं मिल सकता। मेरी बात तो अन्यथा कोई ना ले। आज हम संतों का चरित्र देखते हैं, घर से चलते हैं खाली हाथ कमंडल लेके। उनकी जब जीवन यात्रा पूर्ण होती है तो किसी के 50 आश्रम है, किसके 60, किसके 100, किसके 200 आश्रम होते हैं। स्वामी जी ने सारा जीवन एक छोटी सी कुटिया में गुजारा। ये वास्तव में त्याग का स्वरूप है और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे घर आके बिटिया बता रही थी स्वामी जी ने क्या कहा। एक ने कह रही थी मुझे, स्वामी जी कह रहे थे कि मेरे 5 पांडव हैं जो आगे बैठे हैं। तो इन 5 पांडव से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, जो छोटी सी कुटिया है वो कुटिया नहीं, वो मंदिर है स्वामी जी का। जब भी आज के बाद स्कूल को आप आरंभ करें, प्रतिदिन सुबह उसकी चौखट पे प्रणाम करने के बाद फिर हम अपने कार्य शुरू करेंगे। आपके मन में कोई शंका किस तरह की रहेगी, उसका उत्तर आपको अपने मन से ही मिल जाएगा। आइए 2 पंक्तियां हमारे को प्रति कहते हैं, अपने वाणी को विराम दूंगा। ऐसे दिव्य महापुरुष को हम शीश नवाने आए हैं और नहीं कुछ पास हमारे श्रद्धा सुमन हिलाए हैं, श्रद्धा सुमन हिलाए हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष को सबके गाइए, आप सबकी ओर से महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि हो जाएगी। ऐसे दिव्य महापुरुष को शीश नवाने आए हैं और नहीं कुछ पाप हमारे श्रद्धा सुमन हिलाए हैं, श्रद्धा सुमन
जब तक रहे जगत के अंदर गीता ज्ञान सुनाया है, गीता ज्ञान सुनाया है, हाँ गीता ज्ञान है। जब तक रहे जगत के अंदर गीता ज्ञान सुनाया है, गीता ज्ञान सुनाया है, गीता ज्ञान सुनाया है। जो भी इनकी शरण में आया उसका कष्ट मिटाया है, हाँ उसका कष्ट मिटाया है, उसका कष्ट मिटाया है। जो भी इनकी शरण में आया उसका कष्ट मिटाया है, हाँ उसका कष्ट मिटाया है, उसका कष्ट मिटाया है। ऐसे दिव्य महापुरुष की, इस लाइन में थोड़ा ध्यान देंगे सभी। ऐसे दिव्य महापुरुष की आशीष लेने आए हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष आशीष लेने आए हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष की आशीष लेने आए हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष की आशीष लेने आए हैं। और नहीं कुछ पास हमारे शरदा सुमन हिलाए हैं, शरदा सुमन हिलाए हैं, शरदा सुमन हिलाए हैं। कोटि कोटि वंदन स्वामी जी महाराज जी के चरणों में। ओम शब्द।